हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं आरोही और विराट यानी कि वीर और अनन्या की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। वीर फोन रखने लगा था पर विक्की की बात सुनकर वो रुक गया और चुपचाप सुनने लगा। विक्की की बात सुनकर वरुण मुस्कुरा दिया। तभी विक्की वरुण को मुस्कुरा कर कहता है, रुको मैं अनन्या को बुलाता हूँ, आखिर तुम मिलने भी तो उसी से आए हो, है ना। विक्की ने अनन्या को बुलवाया। विक्की ने जानबूझकर अनन्या का नाम लिया था ताकि वीर को जलन करवा सके। वहीं वीर को उसकी बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। तभी अनन्या उसके कैबिन में आई और उसे देखकर वरुण के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। अनन्या ने उसे देखकर कहा, हेलो सर, बोलिए। तो वरुण ने भी उसे हेलो का जवाब दिया। फिर उसे कहता है, क्या बात है अनन्या, टुडे यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। अनन्या ने एक नजर उसे घूर कर देखा और बोला, डोंट बी स्मार्ट, ये फ्लर्ट किसी और के साथ करना, समझे मिस्टर विलन। वरुण चौंक कर कहता है, हे इट्स वरुण। वरुण ने कहा तो अनन्या कहती है, सो व्हाट, मैं तो आपको विलन ही बुलाऊंगी। वरुण हंसते हुए कहता है, चलिए जैसी आपकी मर्जी, आप प्यार से मुझे जो भी बुलाएंगी मुझे अच्छा लगेगा, चाहे आप विलन बुलाए या फिर राक्षस। बदले में अनन्या हंस देती है और कहती है, नहीं विलन ही सही है। फिर थोड़ा सा रुककर वो कहती है, अच्छा वो साइड का डिसाइड किया कि कहाँ पर शूट करना है। वरुण थोड़ा सा सीरियस होकर कहता है, हाँ गोवा में, वहाँ की लोकेशन भी अच्छी है और सब कुछ अच्छा होगा। अनन्या कहती है, हाँ ठीक है, चलिए अब आप दोनों आगे का डिसाइड करिए, तब तक मैं आगे का काम कंप्लीट कर लेती हूँ। अनन्या ऐसे कहकर और मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है और वरुण उसे जाते हुए देखता रहता है। विक्की उसे देखकर कहता है, चली गई वो, अब दरवाजे को क्या घूर रहे हो। उसकी बात सुनकर वरुण हंस देता है और विक्की से कहता है, यार विक्की क्या करूँ, जब से इसे देखा है मैं दीवाना हो गया हूँ। जितना इसे जानने का मौका मिल रहा है उतना ही और ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा हूँ। आई लव हर, और अब मैं अनन्या को प्रपोज करना चाहता हूँ, कुछ करना यार। ये सुनकर वीर का गुस्सा 7वें आसमान पर आ जाता है और उसके साथ ही उसे घबराहट होने लगी। उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। तभी उसके कानों में विक्की की आवाज पड़ी और वो सुनने लगा। विक्की उसकी बात सुनकर कहता है, यार प्रपोज करना है तो सीधे जाकर कर दे, सोचना क्या है इसमें। वरुण ने उसकी तरफ घूर कर देखा और बोला, इतना आसान नहीं है यार, एक तो वो हमेशा तुम्हारी मिताली के साथ रहती है, मैंने उसे उसके सामने प्रपोज किया तो पता चला मेरा सिर ही फोड़ दे। डर लगता है यार, एक तो हर बार मजाक समझती रहती है, कितनी बार मैंने उसे बातों ही बातों में बता चुका हूँ, पर हर बार उसे लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। लेकिन इस बार मुझे उसे इस तरीके से बताना है कि उसे विश्वास हो जाए और मुझे थप्पड़ भी ना पड़े। अगर किसी के सामने उसने थप्पड़ जड़ दिया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी यार, इसलिए बोल रहा हूँ कुछ कर। विक्की को सोचते हुए कहता है, हाँ एक काम कर, देख आज वेडनेसडे है और इस संडे को शूट है, तो तू एक दिन पहले यानी कि सैटरडे को अनन्या को लेकर चला जा और वहाँ जाकर उसे प्रपोज कर देना। अगर वहाँ तुझे थप्पड़ भी मार देगी तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और अगले दिन मैं मिताली को लेकर आ जाऊंगा। वरुण खुश होते हुए कहता है, यार आइडिया तो अच्छा है, पर क्या बोलकर ले जाऊंगा उसे। विक्की कहता है, अरे यार टेंशन ना ले, मैं हूँ ना, अब दोस्ती की है तो उसे निभाऊंगा भी। विक्की ने उसकी परेशानी को सॉल्व करते हुए उसे ऐसा बोला। वरुण खुश होकर उसके गले मिला और वहाँ से चला गया। विक्की ने मुस्कुराते हुए अपना फोन उठाकर देखा कि वीर ने फोन को कट नहीं किया था। वो फोन को देखते हुए मन में कहता है, अब देख बेटा वीर, कैसे दौड़ा दौड़ा नहीं आता तू, चिंगारी तो लगा ही दी है मैंने। फिर विक्की जानबूझकर वीर को सुनाते हुए कहता है, चलो अच्छा है, कोई तो है जो अनन्या से प्यार करता है। अच्छा हुआ जो वीर उससे प्यार नहीं करता, वरना तो बेचारी अनन्या परेशान हो जाती। अब बस अनन्या वरुण का प्यार एक्सेप्ट कर ले बस। फिर ठीक है, मैंने तो सोचा था कि वीर के साथ उसकी जोड़ी बन जाती, पर जब वीर उससे प्यार ही नहीं करता तो जबरदस्ती का बंधन क्यों जोड़ना। खैर छोड़, अनन्या को वरुण के साथ अकेले भेजने का तरकीब सोच। उसने अपने फोन को देखा और काम करने लगा। वहीं वीर ने ये सुनकर फोन रख दिया और बड़बड़ाने लगा, कैसा दोस्त है ये, इस जैसे दोस्त हो तो दुश्मन की क्या जरूरत है,
मुझे तो बोल रहा था कि वीर तू अनन्या से प्यार करता है, यहाँ मेरे दिल में प्यार जगाकर उस वरुण से प्रपोज करवा रहा है। इसे मेरी ही लंका जलाने को मिली है। तू कुछ कर वीर, तू यहाँ ऐसे नहीं बैठे रह सकता। इससे पहले कि वो अनन्या ने उस वरुण का क्या नाम रखा था? हाँ, विलन, सही नाम दिया है उसका। कहीं ये मेरे प्यार के बीच में सच्ची में तो विलन नहीं है? फिर थोड़ा रुक कर कहता है, क्या हो गया है वीर तुझे भी? अनन्या की कंपनी का असर हो गया है तुझे भी, जो उल्टे पुल्टे नाम सोचे जा रहा है। फिर उसे कुछ याद आया, उसने कुछ सोचा और अपना लैपटॉप उठाकर अपनी इंडिया वापसी की टिकट बुक करवा दी और उठकर अपनी पैकिंग करने लगा। अब वो एक भी दिन और इंतजार नहीं कर सकता था। उसके मन में डर बैठ गया था कि अगर उसने एक दिन भी वेस्ट किया तो वरुण अनन्या को ना ले जाए। उसे किसी भी तरह सैटरडे से पहले ही इंडिया पहुंचना था, इसलिए जो पहली टिकट मिली उसने वही ले ली। बिजनेस क्लास नहीं मिली तो उसने इकोनॉमी क्लास में ले ली। दूसरी तरफ विक्की को पूरा विश्वास था कि अब वीर वापस जरूर आएगा। आखिर वो जो चाहता था वही हो रहा था, इसलिए उसने जानबूझकर फोन कट नहीं किया था और जानबूझकर वरुण को सपोर्ट कर रहा था। उसने इस बारे में मिताली और राजेश जी को भी बता दिया था और ये तीनों भी एक साथ मिले हुए थे। अगली सुबह वीर जल्दी से ऑफिस पहुंचा और रोजी को सारा काम समझाकर और स्टाफ से अच्छे से काम करने का बोलकर वहां से चला आया। घर आकर उसने अपना लगेज लिया और एयरपोर्ट के लिए निकल गया। सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद वो अंदर आ गया। थोड़ी ही देर बाद उसकी फ्लाइट की अनाउंसमेंट हुई और वो अपनी सीट पर आकर बैठ गया। उसने अपना फ़ोन निकाला और अनन्या की फ़ोटो देखते हुए कहा, हाँ दोस्तों, अनन्या की वही फ़ोटो जो उसने स्टोर रूम में खींची थी जब वो आंखें बंद करके बैठी थी। वीर फ़ोटो देखकर कहता है, तो अब रेडी रहना मिस अनन्या, आई एम कमिंग बैक। थोड़ा सा और इंतज़ार, फिर कल शाम तक मैं मुंबई में और अगले दिन तुम्हारे सामने। और देखो, तुम्हारे लिए मैं पहली बार इकोनॉमी क्लास में बैठा हूँ, पर फिर भी बहुत मज़ा आ रहा है। ये प्यार भी कैसा है ना, इंसान को पूरी तरह से बदल देता है। फिर गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, हमें क्या पता था कि इश्क कैसे होता है। हमें तो बस आप मिले और इश्क हो गया। एक तो पता नहीं कितने तुम्हारे आशिक हैं, एक तो वो विलन है और भी पता नहीं कितने होंगे। इससे पहले कि कोई तुम्हें लेकर उड़ जाए, मुझे तुम्हारे पास आकर अपने प्यार का एहसास कराना है। उसने मुस्कुराते हुए फोटो को देखा और फोन बंद करके अपनी जेब में रख लिया। वीर इंडिया आने के लिए फ्लाइट में बैठ चुका था। आज पहली बार था कि जब वह इंडिया वापस आने पर इतना खुश था। उसका बस चले तो वह चुटकी बजाकर इंडिया पहुंच जाए। एक तो अनन्या से मिलने की बेकरारी और दूसरी तरफ वरुण की इनसिक्योरिटी, दोनों ही सूरत में उसे चैन नहीं मिल रहा था। बेचैनी साफ झलक रही थी। उसने किसी को बताया भी नहीं था कि वो वापस आ रहा है और रोजी को भी मना कर दिया था कि इंडिया से फोन आए तो बता देना कि मैं मीटिंग में हूँ। मीटिंग जरूरी है इसलिए जाना पड़ा। इस समय वीर के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि कहीं वरुण अनन्या को प्रपोज ना कर दे, और अगर अनन्या ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया तो वो क्या करेगा। बस यही सब उसके मन में चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ वरुण से भी अब रहा नहीं जा रहा था। उसने ज्यादा इंतजार ना करके अनन्या को एक रेस्टोरेंट में बुलाया। थोड़ी ही देर बाद अनन्या उस रेस्टोरेंट में आई। वरुण ने वहाँ बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट करके रखा हुआ था। अनन्या उस अरेंजमेंट को देखकर बहुत खुश हुई। उसे खुश देखकर वरुण के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। अनन्या ने खुश होते हुए उससे पूछा, ये सब क्या है? आई मीन आज कोई फंक्शन है क्या या फिर कुछ स्पेशल? वरुण मुस्कुरा दिया और बोला, हाँ आज स्पेशल है क्योंकि आप जो मेरे साथ हो। उसकी बात सुनकर अनन्या मुस्कुरा दी। वरुण ने भी अब ज्यादा देर ना करते हुए अनन्या के सामने घुटनों के बल बैठा और एक रोज उसके सामने करके बोला, जब से तुम्हें देखा है तब से इस दिल में बस तुम ही हो। आई लव यू मिस अनन्या, विल यू मैरी मी? वरुण ने कहा और उसे देखने लगा। ये सब सुनकर अनन्या पहले तो हैरान हो गई, फिर खुश होते हुए उसने वरुण के हाथ से रोज लेते हुए जैसे ही हाँ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, नहीं, जोर से चिल्लाकर वीर उठ गया। उसके चिल्लाने से आसपास के लोग उसे देखने लगे और उसके पास आकर एक एयर होस्टेस कहने लगी, आर यू ओके सर? उसके बोलने से वीर को जैसे ही होश आया, उसने एक नजर उसे देखा और धीरे से बोला, या आई एम फाइन।
ये सुनकर वो वहाँ से चली गई। वीर की नज़र जब अपने आसपास पड़ी तो सब उसे ही देख रहे थे। उसने एक नज़र सबकी तरफ देखा, फिर गहरी सांस छोड़कर कहा, थैंक गॉड ये सब सपना था। मुझे लगा कहीं सच में। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने एक बार फिर गहरी सांस छोड़ी और पीछे सिर करके आंखें बंद करके बैठ गया। उसके बगल में एक 60 साल के अंकल और आंटी बड़े ध्यान से उसे देख रहे थे और उसे देखकर मुस्कुराते हुए अंकल बोले, बहुत प्यार करते हो उससे। उनकी बात सुनकर वीर ने अपनी आंखें खोली और उनकी तरफ हैरानी से देखने लगा। उसे इस तरीके से देखता देख उन्होंने फिर से पूछा, बहुत प्यार करते हो ना उससे? तुम्हारी आंखों में साफ पता चलता है जेंटलमैन, और ये जो बेचैनी है वो भी साफ दिख रही है। उनकी बात सुनकर वीर मुस्कुरा दिया और फिर अनन्या के ख्यालों में खोते हुए बोला, हाँ बहुत प्यार करता हूँ। वो सबसे अलग है, बहुत ज़्यादा बोलती है पर हमेशा कहती है मैं तो कुछ नहीं बोलती, और हमेशा ही गिरती पड़ती रहती है और टकराती रहती है। आपको पता है हमारी पहली मुलाकात भी टकरा कर हुई थी, और कहती है कि मैं किसी से डरती नहीं, पर उसे सिर्फ एक छोटे से चूहे से डर लगता है। सबकी मदद करती है पर कभी किसी को बताती नहीं, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहती है और कहती है जिंदगी में कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं, इसीलिए हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। उसके आने से रौनक रहती है पूरे ऑफिस में। जिस दिन नहीं आती उस दिन सब सूना सा लगता है। फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता चला कि कब मैं उससे प्यार कर बैठा, पर आज लगता है कि वो मेरी जिंदगी बन चुकी है। उसे सुनने का दिल करता है, मन करता है बस सुनता रहूं। उसकी दोस्त उसे भोली मैना कहती है। हाँ ये भी सच है कि वो भोली भाली है, लेकिन बातें बिल्कुल तोते की तरह करती है, पर उसमें छल छलावा तो बिल्कुल भी नहीं है। सभी के नाम रखती रहती है। वो सब कुछ बता देगी, फिर बाद में बोलेगी अभी तो मैंने कुछ भी नहीं बोला है, फिर थोड़ा सा हंस देती है। वीर थोड़ा सा हंस देता है। ये सब कहने के बाद उसकी बात सुनकर अंकल मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हारी बातें सुनकर तो लगता है कि वो बहुत ही प्यारी बच्ची है। अब ये बताओ क्या तुमने उसे अपने दिल की बात बताई? वीर उनकी तरफ देखकर कहता है, नहीं अभी तक तो मुझे ये भी नहीं पता कि वो क्या फील करती है मेरे लिए। तब आंटी कहती है, तो बेटा पहले जाकर उसे अपने प्यार का एहसास दिलवाना है तुम्हें। जब तुम्हें लगे कि उसके मन में भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स है तब उसे प्रपोज कर देना। जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, वरना जल्दबाजी में हमेशा गड़बड़ हो जाती है। उनकी बात सुनकर वीर कहता है, अगर उसे कोई और ले गया तो? आंटी कहती है, तो क्या तुम्हें अपने प्यार पर विश्वास नहीं है, या फिर अपने ऊपर विश्वास नहीं है? अगर तुम्हारा प्यार सच्चा हुआ तो उसे भी जल्दी एहसास हो जाएगा और वो कहीं नहीं जाएगी। वीर के एक हाथ पर अपना हाथ रखते हुए आंटी ने ये सब कह दिया। उनकी बात सुनकर वीर को अच्छा महसूस हुआ और उसका डर भी हट गया। उसने उन दोनों को देखते हुए कहा, आप दोनों से बात करके मुझे हिम्मत मिली है। अब मैं समझ गया हूँ कि मुझे क्या करना है। उन दोनों ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, खुश रहो बेटा हमेशा। फिर उसे अपना कार्ड देते हुए कहा, ये लो बेटा, ये मेरा कार्ड है। जब तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाए तो हमसे जरूर मिलवाना। वीर ने उनका कार्ड लेते हुए कहा, जी जरूर सर। उसकी बात सुनकर अंकल झूठे गुस्से से कहते हैं, डोंट कॉल मी सर, यू कैन कॉल मी अंकल। आंटी भी उसे प्यार से कहती है, और हाँ मुझे भी आंटी समझो। वीर हंस देता है और उन्हें भी अपना कार्ड देते हुए कहता है, ओके अंकल, और ये रहा मेरा कार्ड। वीर ने अंकल का कार्ड लिया और उस पर नाम पढ़ते हुए कहा, वाह आप मल्होत्रा ग्रुप के ऑनर हैं। अंकल हंसते हुए कहते हैं, हाँ बेटा, हम बस उससे मिलने आए थे और अब हम इंडिया वापस जा रहे हैं। तुम राजेश के बेटे हो? वीर हंसते हुए कहता है, जी अंकल। तभी वो अंकल कहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, आपके फादर से मैं कई बार मिल चुका हूँ ऑफिस मीटिंग में, कभी उनके साथ काम करने का मौका नहीं मिला। वीर एकदम से कहता है, अरे कोई बात नहीं अंकल जी, अब हम एक साथ काम जरूर करेंगे। ऐसे ही थोड़ी देर इधर उधर की बातें करते हुए दोनों की आपस में अच्छी जान पहचान हो गई थी, और भी बिजनेस को लेकर उनके बीच बातें होती रही, जिससे सफर का उन्हें पता ही नहीं चला कि कब सफर खत्म हो गया। उसके बाद थोड़ा आराम करने लगे। वीर ने अपनी आंखें बंद की और मन में कहा, इतना प्यार तो मैंने खुद से भी नहीं किया जितना तुमसे हो गया है। कितना अच्छा है ये प्यारा सा लव। थोड़ी ही देर में शाम 7 बजे फ्लाइट मुंबई लैंड होती है। वीर उन अंकल आंटी के साथ नीचे उतर कर आया
आज उसे यहाँ की हवा में एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा था। आज एक अलग ही रौनक उसके चेहरे पर नजर आ रही थी। वह एयरपोर्ट से बाहर आया और टैक्सी बुक करके आंटी अंकल से मिलकर अपने सफ़र के लिए निकल गया। इस समय उसे ये भी चिंता नहीं थी कि घर जाकर विक्की और राजेश जी के सवालों का क्या जवाब देगा। वो इस समय बहुत खुश था। उसे इस समय सिर्फ घर पहुंचकर सभी से मिलना था और ऑफिस जाकर अनन्या से भी तो मिलना था। आखिर 4 दिनों के बाद जो देखना था उसे। वहीं दूसरी तरफ राजेश जी और विक्की हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। राजेश जी विक्की से कहते हैं, बेटा तुम्हें पक्का यकीन है कि वीर अगले हफ्ते तक आ जाएगा? विक्की उनकी तरफ देखकर कहता है, अंकल जी आ तो जाना चाहिए। अगर उसे अपने प्यार का एहसास हो गया होगा तो उसे अगले हफ्ते क्या संडे से पहले ही आ जाना चाहिए, क्योंकि उसे वरुण से जलन तो होती है। अब मैंने अपनी चाल तो चल दी है, बाकी वीर पर डिपेंड है। राजेश जी उसकी तरफ देखकर कहते हैं, हाँ अब इंतजार ही कर सकते हैं। विक्की ने उनसे कहा, बिल्कुल अंकल जी आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक होगा। राजेश जी आगे कुछ बोलते उससे पहले ही डोर बेल बजी। उन्होंने अपने घर काम करने वाले को आवाज लगाकर गेट खोलने को बोलकर विक्की से बात करने लगे। नौकर ने जाकर गेट खोला तो सामने खड़े शख्स को देखकर खुश हो गया और उसका सामान लेकर अंदर आ गया। राजेश जी और विक्की की नज़र जब नौकर के हाथ में पकड़े सामान पर पड़ी तो वो उसे हैरानी से देखने लगे। वो अभी बोलने ही वाले थे कि अचानक से उनकी नज़र पीछे खड़े मुस्कुराते हुए वीर पर पड़ी तो दोनों ही झट से अपनी सीट से खड़े हो गए और हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। कि जितनी जल्दी वीर लंदन से वापस इंडिया आया है उतनी ही जल्दी क्या वो अनन्या को प्रपोज कर पाएगा। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।